परमहंस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 72वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, परमहंस से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 72 है, जो कि आजमगढ़ यूपी से हैं। तो परमहंस, आपको सबसे पहले 72 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और परमहंस ने क्लासरूम में स्टडी करी। तो परमहंस, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपकी सक्सेस जर्नी क्या, कब सोचा था आपने एमसीए करने को लेकर? मैंने जब मैं बीसीए कर रहा था तो मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था, तो मैं फर्स्ट ईयर पूरा कॉन्टिन्यूस रहा। मेरा पूरा प्लान था कि मैं बीसीए करके जॉब ले लूँगा। तो मैं सब कुछ सीखने लगा, हर एक चीज़, जॉब लेने के लिए जितना चीज़ ज़रूरी होता है मैं सब चीज़ सीखने लगा। सेकेंड ईयर में जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं बीसीए के लिए स्टार्ट कर दिया, निमसेट के लिए स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी। और फिर बीसीए को थोड़ा सा छोड़ दिया, और जब पेपर आता था तभी मैं एक सप्ताह में पढ़ता था और जाके पेपर दे देता था, बस यही काम करता था। और बाकी पूरा मैं टाइम अपना निमसेट को ही देता था। तो इस तरह से करते करते मैं पहली बार जब मैं अपना ये टेस्ट दिया निमसेट का, तो मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। जिस रूम में मैं रहता था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता था। तो वैसे तो लोगों को लगेगा कि एक बहाना है, पर सच में ऐसा हुआ था। और कुछ जो गलतियाँ मैंने की थी, मैं वेब सीरीज़ बहुत देखने लगा था। लास्ट 2 मंथ में मेरा दोस्त जो था वो अच्छे से पढ़ाई करता था, वो भी सीरीज़ देखता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैं सीरीज़ देखता था, गर्मी तो लगती थी और उससे बचने के लिए पढ़ने को मन नहीं करता था, और उसके बाद मैं सीरीज़ देखता था और ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था। सीरीज़ देख देख के वैसे ही दिमाग मेरा ख़राब हो गया, बाकी कुछ पढ़ने में उतना समझ नहीं आता था। और एक काम करता था मैं कि टेस्ट का एनालिसिस करता नहीं था, मतलब वैसे टेस्ट दिया पर एनालिसिस नहीं किया? नहीं, बस उसको ऐसे ही जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको लगा लिए, और उनको कॉपी पे नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट आया तो मैं सोचता था कि ये क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं पीछे का, इसको आगे आएगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा मेरे को विश्वास रहता था। लेकिन दोबारा जब वो क्वेश्चन आता था मेरे से नहीं होता था, लेकिन मैं लिखता फिर भी नहीं था उसको। पूरे साल यही चला। मैं तो ऐसे ऐसे करते करते मेरी ऑल इंडिया रैंक 2400 के आसपास बनी। तो फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लूँगा, क्योंकि मैं तो अभी फ्रेशर था, तो ड्रॉप लेने में उतना दिक्कत नहीं आया मेरे को। हाँ, एक अटेम्प्ट तो हाँ, बनता है। तो बहुत आसान था पहला वाला ड्रॉप मेरे लिए, बहुत ही आसान था। तो पहला ड्रॉप इजीली ले लिया, भैया से बोला तो वो भी मान गए, इजीली मान गए। वैसे फिर स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग के 2 महीने में मैंने पूरे जम के पढ़ाई की। मैंने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, इसलिए मैंने 2 महीने में पूरी प्रैक्टिस की ढंग से। तो कुछ चैप्टर्स को मैंने थोड़ा छोड़ा, जैसे कि इंटीग्रेशन, इस बार भी मैंने छोड़ा, उसको पढ़ा ही नहीं, बस बेसिक फार्मूले थोड़े बहुत पढ़े थे। तो उस बार भी मैंने इंटीग्रेशन को पूरा छोड़ ही दिया, और बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन सबको बेसिक बेसिक, और मतलब थोड़ा जितना ज़रूरी है उतना 2 महीने में करके पूरा सिलेबस में 2 महीने में कवर कर लिया। फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार अब तो मेरे को सब आ गया है, तो मैं थोड़ा सा अपना कम किया, फिर मैं पबजी खेलने लगा। जब पहला ड्रॉप था? हाँ हाँ, पहले ड्रॉप में मैं पबजी खेलने लगा। अभी मेरे को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा था कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, तब तक तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। मैं 2 महीने में ये कर लिया हूँ तो क्या नहीं कर लूँगा मैं, विश्वास था मेरे को। तो दोस्त भी वैसे ही 2-3 मिल गए, और बात कहीं होती नहीं थी ऐसे कोई सा भी, मतलब जैसे एनआईटी में मेरा पुराना दोस्त था, सेलेक्ट हो गया था, तो उससे उतनी बात होती नहीं थी, शर्माती थी। और एक ही मेरा दोस्त था, वो सिलेक्ट हो गया, बाकी और कोई बचा नहीं। तो रूम पे वहाँ पे जब मैं बनारस था तो वहाँ पे ऐसे कुछ गेम खेलने वाले दोस्त मिल गए। अब उन लोगों के साथ मैं गेम खेलने लगा, स्टार्ट किया। अब वो कुछ ज़्यादा ही खेलते थे, तो हम लोग 3-3 बजे रात तक जाग के गेम खेलते थे। पढ़ेंगे कब, फिर सोने का टाइम हो जाता था, तो ऐसे करके बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। तो उस पर मैंने लास्ट के 2 महीने में मेरे को फिर अब डर लगने लगा, नंबर आते नहीं थे। तो उस बार मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। जब मैंने पहली बार तैयारी की थी तो आपकी टेस्ट सीरीज़ ली थी 10,000 की, और उस बार मैं कहीं और से लिया था टेस्ट सीरीज़ 4,000 का। तो उसका भी अभी आपको चीज़ बताऊंगा। तो क्या हुआ कि मेरे को डर लगने लगा कि यार कैसा होगा, ये तो नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, और उसमें हज़ार हज़ार बच्चे टेस्ट दे रहे थे।
और मेरा जो वो रैंक बनता था उसमें 700-800। मैं कहा कि इतने बच्चे ऊपर जा रहे हैं मेरे से, मैं ही सबसे ख़राब कर रहा हूँ। और पढ़ा तो मैं बढ़िया था, तो फिर पढ़ने लगा, मैं थोड़ा मेहनत करने लगा। और तो जाते जाते करते करते और फिर मेरा उस बार रैंक बना 1377। फिर नहीं हुआ। तो उस बार मेरा तो गलती था, जो जहाँ से मैं वो लिया था, अपना टेस्ट सीरीज़ लिया था 4000 का, मैं पैसे बचाने में मतलब वो ही रहता था कि पैसे कुछ बच जाएं। मैं जब यहाँ पे एडमिशन लेने आया था ऑफलाइन, तब भी मैं आपसे पैसे की बात किया था, कहा थे कि पैसे बचाने के चक्कर में मैं नहीं आया, तो आप बोले पैसे नहीं, टाइम देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फी तो बचा लेते हैं, हाँ पर जो साल भर जो होता है वो कितना बड़ा समय होता है, नहीं होता है बड़ा। हाँ हाँ। हाँ। पर पहले मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा, फिर मैं पूरी बात बोलूंगा, पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ मैं। हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कई बच्चे जो मिसगाइड, देखो सबसे अच्छी बात परमहंस बताऊं मुझे क्या लगी आपकी, पहले साल आपने जो किया वो भी बताया कि वेब सीरीज देखी, दूसरे साल पबजी खेला, वो भी कई लोग अपनी गलतियां एडमिट नहीं और करते। सर एक चीज़ बताऊं मैं, इस बार भी कुछ लोग वो सारी गलतियां हॉस्टल में कर रहे थे, मेरे को साफ दिख रहा था वो चीज़, और मैं अगर बता रहा था तो उन लोगों को बुरा लगता। तो इसलिए मैं उनके फेवर में ही बातें करता था कि जो कि उनको ही अच्छी लगे, क्योंकि वैसे करूँगा तो मेरे को ही बुरा ठहराएंगे, इसलिए मैं उतना कुछ कहता नहीं था। मैं कहता था कि समय बलवान होता है, वही उन लोगों को बताएगा, खुद ही पता चल सही जाएगा। बात है। चलो आप अपनी वो स्टोरी पहले तो मैं पूरा सुनना चाहूंगा, मुझे जरा उसको तो ऐसा समझना है। हुआ, तो उस वो जब सस्ते के चक्कर में आपने, हाँ हाँ। सस्ते के चक्कर में वो वाला मैं टेस्ट सीरीज़ ले लिया। तो उसमें ऐसा रहता था कि वही मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में, कोई मतलब कंटेंट मटेरियल जो भी है ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मेरे को बहुत सारा चीज़ खोजना पड़ता था कि मतलब कोई सा टेस्ट देना है तो होना चाहिए एक सीक्वेंस में, एक मतलब कैटेगराइज करके रखना चाहिए ना। तो उस तरह का कोई चीज़ नहीं था, मेरे को बहुत सारा चीज़ खोजना पड़ता था अपने से, क्योंकि मैं अगर टेस्ट खरीद रहा हूँ तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरी को कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में मिले मेरे को। और आप पहले एक इनपीटस का एक्सपीरियंस था ही आपको, तो ये आपको हाँ पता तो ही वो था कि मेरे को इनपीटस आदत में थी। हाँ मैं तो बहुत चीज़ें ऑर्डर में रखता हूँ कि ऐसा नहीं हाँ, कुछ तो भी आ रहा वो है, मेरे ऐसा को नहीं। ऑर्डर में आदत थी, तो वो मेरे को बहुत ही बुरा लगता था। तो मैं कमेंट भी उसके लिए किया था, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दो बच्चे की कमेंट करने से कुछ भी होता नहीं है। तो वो वही हाल रहा टेस्ट में। वो हाल रहता था कि जो मॉक टेस्ट होते थे वहाँ के, तो उसमें कभी कभी ये रहता था ना कि कभी कभी क्या, ज़्यादातर मतलब मैं देखता था कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इस बार टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं डाल रहे हो तो आप अगली बार उसको डाल दो, या एक दो टेस्ट के बाद सारे डाल चैप्टर दो, को हाँ। डालते रहो, ताकि सारे चैप्टर रिवाइज होते रहे। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर का तुम बार बार आप टेस्ट ले रहे हो और वही चैप्टर मेरा मास्टर हो रहा है, बाकी सारा चीज़ वीक होते जा रहा है, और फिर एनालिसिस उसी का करूँगा, फिर बाकी टाइम मेरे पास प्रैक्टिस के लिए कैसे बचेगा। कुछ चीज़ें मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि उसमें हो पहले से, तो ये चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं, वो तो हो गया मेरी 1377 रैंक बनी, वो सब हो गया। फिर मैं कुछ नहीं डिसाइड किया, क्योंकि घर से ऑलरेडी पैसा ले चुका था मैं बहुत सारा, तो अब कुछ मांग तो सकता नहीं था। मैं चुपचाप ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर भैया मेरे से पूछे, तो मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था, तो मैं रोने लगा। तो फिर भैया मेरे से पूछे कोई बात नहीं, आराम से। देखो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं। अभी जो आपने बात बोली है मैं बोलूँगा, जब आप इसको थोड़ा कंटिन्यू करना। पहले साल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, वेब सीरीज में ज़्यादा उलझ गया। दूसरे साल पबजी ने भी काफ़ी टाइम ख़राब किया। जी सर। अच्छा क्या होता है, इतने बड़े एग्जाम के लिए कई बार 1-2 महीने सफिशिएंट नहीं होते। और इस बार जो आपने बोला कि कुछ लोग आपको खेलते हुए दिख रहे थे, तो कोशिश की भी आपने, पर समझ में आ गया। तो वो जब तक खुद गलती नहीं करता इंसान मानते समझ नहीं में है, नहीं वो आता। मानते नहीं है। हाँ, तो ये समय इसलिए आपका बिगड़ा नहीं, तो शायद मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ती प्रॉपरली। अगर लास्ट ईयर ही जुड़ गए होते तो बात ही अलग होती। बट फिर भैया ने क्या कहा आपके? तो फिर भैया ने देखा कि ये मेहनत तो किया है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब मार पिटाई करते थे, तो वो बात अलग थी रोने गाने वाली। पर वैसे जब से मैं बड़ा हुआ, तो जब से मैं ग्रेजुएशन करने लगा और पढ़ाई करने लगा, तो कभी भी उन्होंने मेरे को रोते हुए देखा नहीं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे मतलब होता है कि मतलब सपोर्ट करने के लिए वो कहे कि ठीक है
कोई दिक्कत नहीं, पैसे मैं दूंगा, कोई चिंता मत करो तुम। फिर कर लो। अगर नहीं भी होगा ना तो तुम इतना विश्वास रखो कि मैं तुमको प्राइवेट में एडमिशन दिला दूंगा, तुम बस करो। और इस बार तुम कोचिंग ज्वाइन करो, तुम बताओ कौन से कोचिंग में तुमको जाना है। तुम कोचिंग नहीं लिए, मैं उनको फिर उस बार ना सारी चीज़ें बताया। मैं क्या होता था ना कि सारी चीज़ें छुपाता था कि बताऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, मेरे को अपनी गलती खुद ही सुधारनी पड़ेगी। बता दूंगा वो डांटेंगे, लेकिन अगर मैं अपने आप को नहीं सुधारूंगा तो वो मेरे को थोड़ी सुधार पाएंगे। तो इसलिए मैं बताता नहीं था कि मेरे को अपनी गलती खुद सुधारनी होगी। तो सब कुछ बताया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, दोस्तों के चक्कर में, पबजी के चक्कर में, सीरीज के चक्कर में कहीं ना कहीं टाइम और खराब कर लिया। और मैं उतना ज़्यादा किसी से कभी बात नहीं करता था। घर पे भी बस थोड़ा बहुत हालचाल ले लिया, और मतलब घर पे भी मैं 15-20 दिन, यहाँ पे भी यही हाल था। इस बार मैं उतना ही बात किया हूँ, पर थोड़ा बहुत जब अपना नंबर वंबर आता था तो वो सारी चीज़ें बताता रहता था। तो इस तरह का चीज़ मैं जब बताया तो उनको लगा कि काफ़ी अकेला था और बहक गया। तो फिर क्या किए कि वो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और क्योंकि टीचर्स रहेंगे तो बार बार पूछते रहेंगे, नंबर पूछते रहेंगे। और मैं यही चीज़ बताया उनको इसलिए ना कि वो ध्यान दें। हर फैमिली में ऐसा होना चाहिए कोई ना कोई कि जो आपको बार बार टोके, ये चीज़ पूछे कि आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना आ रहा है, ताकि मतलब एक अभी कभी कभी होता है कि आप अपने आप को हमेशा नहीं मेंटेन कर पाओगे। आप कुछ देर तक मान लो 1-2 सप्ताह चले, सही रास्ते पे चल रहे हो, फिर कभी कुछ दिक्कतें आएंगी, आप इधर उधर बहक जाओगे। तो वो लोग रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा डांटेंगे तो संभल जाओगे। सही बात है। तो इसलिए मैंने उनको पुरानी वाली बातें अपनी बताई, सब बताइए, जिससे कि वो थोड़ा हाँ। उस बात के लिए भी बोलें कि आगे ध्यान होता रखना है है, ना नहीं कि करना। पापा लोगों से लड़कों की बातें उतना होती नहीं है। सही बात है, पर तो भाई से हम कर सकते हैं, भाई दोस्त जैसे ही होता है एक्चुअली। हाँ, तो बोले उनसे सब चीज़। तो इस बार वो पूछते रहते थे सब कुछ, तो सब ठीक चल रहा था। और बीच बीच में मेरे नंबर भी बहुत मतलब फ्लक्चुएट होते रहते थे। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैं यहाँ पे आया, एडमिशन लिया तो पढ़ना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में मेरे नंबर थोड़े कम आए। लेकिन मैं फिर क्या किया, 2 महीने तक लगातार फिर जब पढ़ाई किया तो मेरे नंबर अच्छे खासे आने लगे बाकी लोगों के कंपेयर में। मतलब कुछ लोग थे तो आने लगे, तो अच्छा लगने लगा कि हाँ अपन भी कुछ कर और रहे हैं। पहली बार मैं आज तक कभी भी, इससे पहले जब भी टेस्ट दिया था, मैं कभी टॉप 10 में नहीं आता था। तो मेरे को लगता था यार क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो इस बार जब टॉप 10 में भी आने लगा तो लगा कि अरे यार, अब तो तुम टॉपर बनने के कवार, मतलब एक कदम आगे बढ़ गए हो, अच्छा है, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो। तो आप कभी कभी यहाँ पे हाथ उठाने के लिए बोलते थे, मेरा नंबर आता था, मैं तो उठाता नहीं था फिर भी। क्योंकि ऐसे लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं कि सब चीज़ें बता दो तो वहाँ पे जाके 4 बातें करते थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो पिछली बार से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया। सारी चीज़ें कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को ऐसे फ्री में बता दो तो उसका वैल्यू नहीं करते। मैं अपने डायरी में हर एक चीज़, ये सब चीज़ें लिख के रखा हूँ कि वो मतलब फ्री में किसी को कोई चीज़ बता दो तो वो वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पे मेरे साथ भी हुआ था, मैं सब चीज़ बताया था कि ये चीज़ मैं किया हूँ और ये तुम नहीं मत करना, तुम मत करना। तो उधर से रिस्पॉन्स आया कि अरे भाई, इसका तो इतना सारा ड्रॉप है, अपन इतना करेंगे, और रैंक ख़राब कर ली उन लोगों ने। फिर मैंने बताना छोड़ दिया और मैंने डायरी में ये चीज़ लिखा कि मेरे को बार बार ये चीज़ याद रहे कि मैं फ्री में इन लोगों को कोई भी चीज़ ना बताऊँ। बार बार, मतलब फ्री में क्या, कोई भी ऐसी चीज़ ना बताऊँ। जिन लोगों को ज़रूरत है कोई आके मेरे जब तक किसी को कोई पूछे ना हाँ, बताओ। तब तक मैं नहीं बताऊँगा। तो इस तरह का हो गया। और एक गलती मैंने की थी, और वो दोनों बार की थी, कि जैसे लड़कियां होती हैं ना, तो जो टीचर्स बोलते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें लोग मान लेती हैं, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा मानती वो है। ऐसे ही लकीर का फ़कीर बन जाएंगी, वही करेंगी, ऐसे ऐसे चलेंगी, जो भी है जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगी, और वो रैंक लेके चली जाएंगी। और मैं क्या करता था कि मैं सोचता था अरे क्या ही, मैं अपने से सब करूँगा। अपना मनमानी दोनों बार किया, दोनों बार ख़राब कर लिया। तो इस बार मैंने डायरी में वो चीज़ भी लिखी कि ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं भी लिखा था और रामपाल, आप जानते होंगे, हाँ, वो दोनों हम लोग रूममेट थे, तो हम दोनों ने साथ साथ लिखा कि ब्लाइंडली फॉलो करो, कोई चीज़ नहीं सुनना है, किसी को नहीं देखना है, कोई कितना भी यूट्यूब वीडियो बनाए, लास्ट में आके कुछ भी नहीं देना है भैया, टेस्ट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस बार बिल्कुल मतलब एक ही चीज़, एकदम मतलब वही लड़कियों वाला सिस्टम, मतलब वैसे ही फॉलो किए जैसे जैसे आप कहें। लास्ट मंथ 2 मंथ में
जब आप इंटीग्रेशन शुरू किए तो उसमें मेरे को इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं था, तो उसमें मैं क्लास छोड़ दिया तो इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं था, तो उस वाले टाइम में मैं टेस्ट देता था, एनालिसिस करता था, यही सारी चीज़ें मैं करता रहता था और फार्मूला रिवीजन करता रहता था। बाकी इंटीग्रेशन का बस बेसिक फार्मूले लिख लेता था, ये चीज़ करता था। इस वजह से मेरा वो 2 महीने वाला वो टाइम मतलब आ नहीं पाता था, बस यहाँ पे आके टेस्ट देता था मैं। तो यही सारी चीज़ें रही और ऐसे ऐसे करते करते मैं ऑल इंडिया रैंक 72 तक पहुँच गया। देखो परमहंस, आपने जो बात बोली, सबसे पहले तो आपने अपनी गलतियों को समझा। अच्छा रहा आपने अपनी गलतियाँ भाई से डिस्कस की, जिससे कि वो उसने ध्यान रखा, पूछता रहा कि क्यों भाई अब पबजी तो नहीं खेल रहा हो, सीरीज तो नहीं देख रहे थे, कहीं ना कहीं माइंड में रहता था हाँ कि कोई अपना बड़ा आज आपको भेजा है तो टोक रहा हाँ है ना। और मैं आप सभी बच्चों को जो ये सेशन सुन रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से ईमानदारी से इसने बताया और इस वजह से इसका काफ़ी टाइम गया। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आपने सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीरियसली सोचा है तो याद रखिए, फिर अगर आप दे रहे हो तो अपना 100% दो, क्योंकि जब तक 100% नहीं दोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो परमहंस, मैं आपसे बस एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे? आज दे दो सजेशन। हाँ आपने जूनियर तो को बंद कर दिया देना ना, हाँ। आप दे दो सजेशन। जूनियर को तो सजेशन दूंगा कि मैं एक चीज़ सोच के रखा था बताने के लिए लास्ट में, वो मेरे को याद नहीं आ रही अभी काफ़ी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी मैंने। तो 3-4 चीज़ें वैसे है, वही करने से हो जाता है। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, उसमें वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो मैं भूल रहा हूँ बताने को। कि ये चीज़ कि पहले तो आपको ये करना है कि कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंसी वाला चीज़। दूसरा है कि एक अच्छे टीचर को पकड़ो, प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करते रहो ताकि आप भटको ना, टाइम वेस्ट ना हो। 3 चीज़ें। और कभी भी आपका नंबर कम आए ज़्यादा आए इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको मतलब अपने आप में विश्वास रखो। चौथा कि आप थोड़ा सा गॉड में विश्वास रखो, क्योंकि जब सारे लोग छोड़ देंगे तो वहीं पे जाओगे दौड़ के कि तो भगवान पहले से बचाओ। बिलीव रखो। तो लास्ट में हाँ, तो पहले से बिलीव रखो। मैं तो ये 4 लोगों से ही सीखा हूँ। ये डेली आते थे, पूजा करते थे और डेली कंसिस्टेंट रहते थे। बीमार रहते थे, कुछ भी भूख नहीं लगी फिर भी पढ़ो, कुछ भी है तो पढ़ो बस। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं सोचता था। 2 महीने जब मैं गैप किया तो मैं सोचता था कि काश मैं भी इन लोगों की तरह डेली जाके पढ़ पाता। तो इस तरह का जब भी होता था तो मैं रूम पे ही पढ़ता था। तो यही सारी चीज़ें रही, ये 4 चीज़ें ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी एंड टू एंड लास्ट 2 घंटे में आप कितना भी पढ़े हो, आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप 2 घंटे में अपने आप को अगर संभाल लिए तो आप अच्छे कर जाओगे, नहीं तो आप मतलब रैंक ख़राब कर लोगे। बिल्कुल क्योंकि सही। इस बार भी वही हुआ है सर, आप भी जानते हैं। मेरे से भी अच्छे बच्चे जो हैं उन लोग ने अपनी रैंक ख़राब कर ली है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तो एक्चुअली में 2 घंटे आप क्या फोकस हाँ, कर रहे हो, बस। इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मेरा भी वही था सर। और एक चीज़ मैं नहीं करता था, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं बहुत ध्यान ही नहीं देता था। जो पानी पीने वाली अब चीज़ें बताए ना, वो सच में काम करती है। मतलब वहाँ तो मेरे साथ लगा कि मेरे को काम नहीं कर रही है, पर यहाँ मैंने आदत में उसको डाल ली। 2 बार मैं टेस्ट देता था, मैं तो पानी नहीं पीता था, पर पानी पीना चाहिए। जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो बीच बीच में पानी पी पी के टेस्ट दो, सही रहता है। वहाँ मैं जब टेस्ट दे रहा था असली एग्ज़ाम 2026 का, तो मेरे को क्वेश्चन मैंने बना लिए थे, कुछ 15 क्वेश्चन मैं बना लिए थे। मैं टारगेट करके गया था कि मैं 300 मार्क्स लाऊंगा मैथ में, और 300 मार्क्स अगर मैं मैथ में ला दूंगा तो मैं एक मतलब अच्छी खासी रैंक को अचीव कर लूँगा। क्योंकि यहाँ के टेस्ट ने तो हालत ख़राब कर दी थी। जब पहले मैं आया था ना, तो मैं तो टॉप 10 में ही सोच के रखा था कि इस बार तो टॉप 10 में आना है, लैपटॉप लेके जाना है किसी ने मेरे को बता दिया था ये चीज़। वैसे मैं ये बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इसके वजह से कोई ज्वाइन ना करे। मतलब मेरा मानना है कि केवल अच्छी एजुकेशन के लिए ज्वाइन करे इम्पीटस। नहीं तो वो नहीं देते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, मैं जनरल टॉप बात 10 बोल ही रहा अपने हूँ। आप में काफ़ी है। हाँ, तो ये सोच के आया था। तो मैं फिर सर भूल गया, फिर टॉप 10 को ही मैं टारगेट करके मतलब पढ़ रहा था। हाँ, तो 300 को टारगेट मतलब मैंने वहाँ पे बनाया। तो मेरे पास टाइम बचा था, मैं 10 क्वेश्चन कर चुका था, नहीं 15 क्वेश्चन कर चुका था। मेरे पास टाइम बचा था 15 मिनट, और क्वेश्चन का टारगेट था मेरे को 10 क्वेश्चन। मैं सोचा कि अगर क्वेश्चन बना लूँगा इतने तो मैं 300 मार्क्स अचीव कर लूँगा
हो सकता है थोड़े बहुत कम हो, मैं सिलेक्शन तो ले ही लूँगा और अच्छी खासी रैंक पा लूँगा, क्योंकि मेरा ड्रॉप भी हो चुका था। तो उस चक्कर में इतना मतलब मेरे को वो मतलब स्ट्रेस हो गया वो कि 15 मिनट में मेरे को इतना बनाना है कि मेरा हाथ पूरा कांपने लगा। मैं अपने हाथ को इसे पकड़ा और फिर पानी पिया, लेकिन पानी पता नहीं असर नहीं कर रहा था उस टाइम मेरे को। तो मैं 9 क्वेश्चन बना पाया उस टाइम। फिर कितना स्कोर आया टोटल? मेरे 372 बने। ओके। तो बाद में मैं जब अपना टोटल कर लिया तो मेरे वहाँ पे 19 क्वेश्चन ही दिखा रहा था और एक क्वेश्चन तो मेरा मार्क फॉर रिव्यू में गया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन उसमें दिखा रहा था, बाकी रीजनिंग में भी मैं कम ही क्वेश्चन कर पाया और कंप्यूटर में भी। तो बाद में जब क्वेश्चन अपना सब कुछ मार्क्स कैलकुलेट किया तो लगा कि अब फिर से मैं अपना वो मैथ में ही मेरे को पता चल गया था कि यार लग रहा है तुम ड्रॉप तो अपना नुकसान कर लिए हो, अब चलो अपना बैक पैक करो, अब चलो कमाने। अब तो भैया से भी पैसा नहीं ले सकते, कितना मांगोगे, कब तक, मतलब देने को दे देते पर मैं ले नहीं सकता था। तो क्योंकि क्या ही फ़ायदा है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो गया था सीन। पर अभी अनप्रिडिक्टेबल रैंक भी आई है, देखो इतनी अच्छी। हाँ, तो फिर मैं क्या किया कि अपने से चेक करने का मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। मैं शिवम सर को अपना मुझे याद है शिवम सर को बोला आपने चेक करने के लिए। मैं अपना वो भेज दिया कि आप ही चेक कर लो, आप ही मेरे को बता देना, मेरे से हिम्मत नहीं होगा। वो तो मैं जब 391 देखा वहाँ पे तो कहा कि हाँ अब थोड़ा जान में जान आ रहा है, सही बात अच्छा है। लग रहा है। तो मैं अपना रैंक 800 एक्सपेक्ट किया था, 700 800, पिछली बार इतना ही बना था, 350 पे 810 बना था, तो मैं उतना एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब पता चला मार्क फॉर रिव्यू और ये सब चीज़ें और पेपर का लेवल की जो टॉपर भी थे वो भी 20 ही क्वेश्चन कर पाए, वो तो कुछ झूठ बोलने वाले हैं जो कह रहे हैं कि मैं 40 क्वेश्चन करके आ गया हूँ ऑनलाइन। तो मेरे को लगा कि ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, 391 ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। पर रिज़ल्ट आया तो बिल्कुल मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मेरे को लगा कि ऐसे सो के उठूँ अब पता नहीं चले कि सपना देख रहे थे, खुश ना हो जाओ। पर सही है, चलो Finally बहुत सब कुछ अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा बेटा परमन, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। कहीं ना कहीं आपकी ये जो बातें हैं जूनियर सुन के जो गलत कर रहे होंगे या भटक रहे होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा। वैसे अब पर आपको राह मिल गई है, तो अब भटकना नहीं है और अब एनआईटी में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। मतलब एक बार अगर अपने को समझ में आ गया क्या गलती की है हाँ, तो बस वो दोबारा नहीं करना। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।